कई लोग नदारद रहे और महाराजी देवी, कालपे विधायक विनोद चतुर्वेदी, कौशाम्बी विधायक पूजा पाल भी बैठक में शामिल नहीं हुई। अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे भी बैठक से नदारद दिखाई दिए। तो बता दें कि ये डिनर पॉलिटिक्स फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। जो एक तरफ बीजेपी ने भी अपनी तरफ से डिनर दिया था तमाम एनडीए के विधायकों को, सभी जो विधायक हैं उनके डिनर पार्टी में मौजूद रहे, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो डिनर आयोजन किया गया था उसमें कई विधायक नदारद दिखाई दिए। महाराजी देवी, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी जो कि कौशाम्बी विधायक है, और पूजा पाल इस बैठक में शामिल नहीं हुई है। वहीं अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे भी इस बैठक से नदारद दिखाई दिए हैं। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एसपी के 8 विधायक नदारद दिखाई दिए हैं। पहली तस्वीर जिसमें समाजवादी पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे इस डिनर पार्टी में। वहीं दूसरी तस्वीर एनडीए ने जो ये बैठक बुलाई थी विधायकों की, यानी कि जो डिनर पार्टी रखी गई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें भी देखा गया कि जो सभी विधायक थे वो पहुंचे, यानी कि एनडीए के तमाम विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के 8 यहां पर जो विधायक हैं वो नदारद दिखाई दिए। इसी बीच शुभम हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, देखिए देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जहां राज्यसभा चुनावों को लेकर डिनर आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में खेला होते हुए भी दिख रहा है। इसी डिनर पार्टी में 8 विधायक नदारद रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई पार्टियों को राज्यसभा में ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि कल राज्यसभा को लेकर के वोटिंग होनी है, लिहाजा राजधानी लखनऊ में डिनर डिप्लोमेसी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से चलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज सुबह से ही तमाम विधायकों के आने का तांता लगा रहा। शाम होते होते अखिलेश यादव और उसके साथ साथ वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। सबकी निगाहें इसी पर थी कि आखिर जो जितने विधायक समाजवादी पार्टी के हैं कि आखिर वो पहुंचते हैं कि नहीं। लिहाजा सोर्सेस के हिसाब से जो जानकारी आ रही है, लगभग 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की जो डिनर का कार्यक्रम था, जो बैठक थी, उससे दूरी बनाई है। कौन सी इसमें बड़े नाम है, जिसमें सबसे पहले राकेश पांडे जो विधायक हैं, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, पल्लवी पटेल वही जो बीते दिनों साफ तौर पर कहती आ रही थी कि पीडीए के फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रही, लिहाजा वो वोटिंग से इस बात दूर रहेंगे। लेकिन बाद में उनके सुर बदले भी। लेकिन उसकी उलट तस्वीर राजधानी लखनऊ में स्थित लोक भवन में, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां से नजर आई। वहां पर भी डिनर चल रहा था, तमाम बैठकें हुई। सुबह से 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। पहली मीटिंग में तमाम विधायकों को कैसे वोटिंग करनी है सिखाया गया, लेकिन 2 से 3 विधायक ठीक तरीके से वोटिंग नहीं कर पाए, जिसके बाद एक बार फिर शाम को 5 बजे का समय दिया गया। फिर से वोटिंग प्रक्रिया बताई गई, कैसे क्या वोटिंग होना है, और उसके बाद डिनर का कार्यक्रम रखा गया। इन सब के बीच में एक तरफ जहां एनडीए के जो 8वें सदस्य हैं, जिसको लेकर के दावे हैं एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावा है संजय सेठ को लेकर के, उनका रास्ता अब फिलहाल साफ नजर आ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब असल तस्वीर कल ही साफ होगी जब दोनों पक्षों की तरफ से वोटिंग पड़ेगी। शुभम, यानी कि देखिए ये 8 विधायक जिनके आपने नाम लिए, जब इसमें से पल्लवी पटेल की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से तो कहीं ना कहीं पहले से ही रुख साफ था कि उनकी नाराजगी है, लेकिन जो बाकी के विधायक हैं वो इस डिनर पार्टी से गायब हो गए हैं। उनके बारे में क्या कुछ कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर वो कहाँ है? दूसरी बात ये कि देखिए पहला खेल तो बीजेपी ने किया, 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, 8 प्रत्याशी अपनी तरफ से उतार दिए हैं, कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प इन चुनावों को बना दिया है। वहीं ये दावा कि 8वां प्रत्याशी के लिए जो जीत सुनिश्चित करने की कोशिश बीजेपी ने की है, तो ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी की जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, खासकर यही जो कि इस डिनर पार्टी से गायब है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो तमाम जो विधायक समाजवादी पार्टी के नजर नहीं आए। अभी थोड़ी देर पहले सपा की भी बैठक खत्म हुई है, वहां से भी जो विधायक निकल रहे थे उनसे बातचीत हुई। उनसे पूछा हमने कि आखिर तमाम जो विधायक नहीं आए, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अपने कुछ निजी कार्यों की वजह से या कुछ, हालांकि अलग अलग उनकी तरफ से वजहें बताई गई हैं, लेकिन ये वजहें आम नहीं है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, राज्यसभा चुनाव के लिहाज से। और ये राज्यसभा का चुनाव का परिणाम कहीं ना कहीं आप समझिए लोकसभा चुनाव की
भी ये तस्वीर कहीं ना कहीं हो सकती है। तो अब फिलहाल देखना यही होगा कि ये जो तमाम चेहरे हैं, क्योंकि एक जो सबसे मजबूत बात इन 8 नाम में है, ये इन 8 नाम में जो प्रमुख नाम आपको बताएं कि जो प्रजापति और उसके अलावा महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, पल्लवी पटेल, ये तमाम वो चेहरे हैं जो पीडीए का प्रमुख तौर पर आप कह सकते हैं कि नेतृत्व करते हैं समाजवादी पार्टी में, या यूं कहें कि पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के नजर आते हैं। और ऐसे में अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये बदलता है, पूरा समीकरण बदलता है, भाजपा के पक्ष में वोट जाता है, तो इससे एक संदेश ये भी जाएगा कि समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए भी उस तरह से नहीं जुड़